जब बीएसपी बनी थी तो इसका एक ही फंडा था बहुजन, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है तो सर्वजन का नारा दिया जा रहा है। वही नहीं, यूपी 2022 विधानसभा के चुनाव मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन से की है। इस पर क्या आपको कहना है? मायावती का एक और ट्वीट आया है कि जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में उसको थोड़ा सा जल्दी बनवाया जाए। इस पर आपको क्या कहना है? आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं इस बात का कि मंदिर जल्दी बनना चाहिए? कोरोना काल में मायावती जो है बिल्कुल आइसोलेट रही कह सकते हैं, बिल्कुल मदद करती हुई नज़र नहीं है। ऐसा क्यों? मायावती केवल ट्वीट की और किसान आंदोलन में समर्थन के लिए नहीं गई। ऐसा क्यों? अभी आपने देखा सारे लोग अपना रैली किए, लेकिन बहन जी ने छोटा सा एक कार्यक्रम किया लखनऊ के अंदर। कार्यकर्ताओं का करीब 20 लाख से ऊपर लोग आ गए। ये क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि बीएसपी क्या है? मायावती जब भी बोलती है किसी मंच से तो देख कर बोलती हैं। ऐसा क्यों? नमस्कार दर्शकों, दनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। यूपी में 2022 की विधानसभा का जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चली हैं और हम अब यूपी में तो नहीं हैं और यूपी में हम जाते भी नहीं जनरली। हमको मिले एक बीएसपी के बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम जो है, क्या नाम है सर आपका? लालजी राम इनका नाम है। बाकी जो सारे सवाल आप हमको भेजे थे, आज वो समय आया है कि इनसे पूछूंगा और ये जवाब देंगे या नहीं देंगे तो इन पर डिपेंड है। सर, सबसे पहले सीधा सवाल रहेगा, आप भी सीधा जवाब दीजिएगा। मायावती का राजनीति क्या है? राजनीतिक देखिए, जो बहन जी का, जो हमारे महापुरुषों का जो सोच थी, बहन जी की भी वही सोच है कि हम इस देश के सबसे ताकत क्या है? लोकसभा और विधानसभा का सदन है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, उस पर यदि हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो हम दबे कुचले समाज की समस्या का समाधान स्वतः कर लेंगे। जब बीएसपी बनी थी तो इसका एक ही फंडा था बहुजन, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है तो सर्वजन का नारा दिया जा रहा है। वही नहीं, यूपी 2022 विधानसभा के चुनाव मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन से की है। इस पर क्या आपको कहना है? ऐसा है, देखिए, संविधान को आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल मानते हैं। आप भी संविधान को मानते हैं। तो संविधान में देखिए कहा गया है, मानव कांशीराम साहब का ही नारा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जो हमारी भागीदारी है, और उनका एक भी नारा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो जब तक समाज का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसका गलत जो आंसर निकाल रहा है लोग, ये उनकी भूल है। लेकिन सर, जब बीएसपी बनी थी तो इसको दलित जो लोग हैं उनके नेतृत्व का वायदा था। जब कांशीराम जी इस पार्टी को बनाए थे, वो तो सर्वजन की बात तो नहीं किए थे, वो तो बहुजनों की बात किए थे ना। आप जान लीजिए, संविधान को आप मानते हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में जो है परिवार को आगे ले जाने में थोड़ा अड़चन पैदा होती है। लेकिन परिवार जब विकसित हो जाता है तो सोचता है कि हमारा जितना दायरा है वो एक साथ सिमट कर रहा है। तो उसी तरह बीएसपी है। बीएसपी में संविधान को जब हम मानते हैं तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ये 4 गो तंत्र है। वो लोग उनके अनुसार जो बनाया है, लेकिन हम मानवता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं। जाति कोई मायने नहीं रखता है। उसी तरह हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इंसानियत का रिश्ता रखा है। और इंसानियत का रिश्ता के रास्ते जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तर्ज पर उन्होंने जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा देकर और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मायावती का एक और ट्वीट आया है कि जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में उसको थोड़ा सा जल्दी बनवाया जाए। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया तो बहन जी में उसमें जो भी बोली हैं कोई गलत नहीं बोले। आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं इस बात का कि मंदिर जल्दी बनना चाहिए? नहीं, देखिए, हमने मंदिर बनना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता है। उसका बहन जी ने सम्मान किया है और बहुत पहले बहन जी कहते रही हैं कि हम जो है न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय पर हमें भरोसा है, उसके दायरे में हमको रहना। अब अगला सवाल, कोरोना काल में मायावती जो है बिल्कुल आइसोलेट रही कह सकते हैं, बिल्कुल मदद करती हुई नज़र नहीं है। ऐसा क्यों? आपको नहीं जानकारी है। आप जान लीजिए, आज भी जो है गृह विभाग का रिपोर्ट निकालिए तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि मदद करने वालों में आएगा तो बीएसपी के जो है सबसे ज़्यादा वर्कर, एमपी, एमएलए, सबसे ज़्यादा वो लोग जो डोनेट किया है कोरोना काल में। सबसे ज़्यादा वह डोनेट किसके बल पर किया है?
वो बहन जी के आदेश पर ही हुआ है। बहन जी का फरमान कार्यकर्ताओं की जान है। दर्शकों, लगातार अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लगातार जो है साल भर से अधिक जो है किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन का मायावती ने समर्थन की थी, लेकिन केवल ट्वीट के द्वारा। और ट्वीट तो कोई कर सकता है, जनरली अगर देखा जाए तो आजकल सब फेसबुक या हीरो बना है। सब फेसबुक पर देखिएगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पर कितने लोग जुटे हैं आप देख सकते हैं। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मन रहा है और कितने लोग जुटे हैं। बस यही है ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले लोगों की हकीकत। बाकी फेसबुक पर लिखने वाले बहुत लोग हैं, ट्वीट करने वाले बहुत लोग हैं। अब आते हैं मायावती पर। मायावती केवल ट्वीट की और किसान आंदोलन में समर्थन के लिए नहीं गई, ऐसा क्यों? आप जान लीजिए, केवल बीएसपी है एक ऐसी पार्टी है कि पूरे देश के अंदर अपना खुद का संगठन है। तो जिसका पूरे देश के अंदर संगठन है, जिस स्टेट में आप जाइए, जिस जिले में जाइए, जिस ब्लॉक में जाइए, जिस गांव में जाइए, वहाँ बीएसपी का ऑलरेडी संगठन मौजूद है। और बहन जी का जुबान से एक निकला हुआ शब्द कि नहीं बीएसपी को ये करना है, बीएसपी के दायरे में ये करना है, सारे कार्यकर्ता उसको करते हैं। तो आपको काम से मतलब है। मायावती नहीं जाती हैं? नहीं, मायावती का ही फरमान है, बहन जी का ही फरमान है। बहन जी का फरमान तो हम लोग के लिए जो है हथेली पर है। लेकिन ये देखा गया कि जो बहुजन के जो चेहरे हैं, सतीश मिश्रा जी, उनका भी वहाँ पर उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रही। देखिए, ऐसा है कि जब हमारा हर कस्बे, हर टोले, हर गांव में हमारा संगठन मौजूद है, कहीं ऐसा नहीं है जहां पर बीएसपी का संगठन मौजूद नहीं है। तो जब हर जगह संगठन है तो बहन जी को एक बार आह्वान करना है। एक बार आह्वान करते हैं। अभी आपने देखा सारे लोग अपना रैली किए, लेकिन बहन जी ने छोटा सा एक कार्यक्रम किया लखनऊ के अंदर। कार्यकर्ताओं का करीब 20 लाख से ऊपर लोग आ गए। ये क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि बीएसपी क्या है? बीएसपी का जो है रोमा रोवा बहन जी के लिए समर्पित है, और जब तक बहन जी रहेंगी उनका आदेश सर आंखों पर रहेगा। देखिए सर, बहुत लोग वहाँ पर आए, मायावती से भी जो बड़े लीडर रहे हैं वो भी आए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी वहाँ पर आकर समर्थन किया था। वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मायावती भी चीफ मिनिस्टर ही हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पहुँच पाई हैं? ये जेन्युइन चीज़ है। क्या वो खुद को मतलब बड़ा समझती हैं? नहीं। देखिए, समता मूलक समाज बनाने के जो संकल्प लिया है और समाज को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को आजीवन जो है कुंवारी रखी इस समाज के लिए, वो अपने को बड़ा लीडर मानती तो अपने आप को समर्पित नहीं करती। वो भी जो है ऐसे और आराम की ज़िंदगी जीती। उनको क्या चीज़ की आवश्यकता है? क्या चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी देखिए, वो आप जानते हैं कि बहन जी जहाँ जाती है वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनका जो ट्वीट रहा उसका हम लोग सम्मान करते हैं। केवल ट्वीट का नहीं, ट्वीट का नहीं, वो कर दिखाई हैं, वो किए हैं। हर स्टेट में जो है किसान के सम्मान में सारे वर्करों को झोंक दिए हैं। अब क्या चाहिए? वर्कर ही ना सम्मान करता है। वो किसान के साथ हम लोग भी साथ थे, हम लोग भी किसान के साथ थे। अब अगला सवाल ये रहेगा, बहुत जेन्युइन सवाल रहेगा। अक्सर मेरे से पहले किसी मीडिया वालों ने नहीं पूछा, मैंने बहुत इसको करीब से देखा है। मायावती जब भी बोलती है किसी मंच से तो देख कर बोलती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, आप ख्याल किए होंगे कि बार कांसीराम साहब के समय में जो है लखनऊ में धरना उड़ रहा हुआ था। उसमें जो है मीडिया वाले ने उनका जो है गलत इस्तेमाल किया था। ठीक, और आप इससे पहले ये साल 2 साल का घटना आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहन जी का जो है देखिए रुतबा, बहन जी का जज्बा देखिए, कोई नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो हम तो वर्तमान की बात करेंगे। तो वर्तमान की बात मैं बता रहा हूँ, जो आज का परिवेश है, ये कि उनका जो है शब्द जो निकल रहा है वो हम लोग के लिए जो है रास्ता देने का काम करता है। वो इसलिए बोलती हैं कि कोई दामन पर दाग न लगाने पाए, और आज तक किसी का वो बुराई नहीं करते हैं। वो समाज को जगाने का काम करते हैं। समाज जग जाए तो स्वतः जो है अपना जो है वो शासन प्रशासन की भागीदारी के लिए अपना प्रभाव बना लेंगे। जेन्युइन नेता है, उसको देखकर बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा है, उसका प्रमाण है ना, उसका लिखित प्रमाण है, आप नहीं लगा सकते हो। बाकी जो नेता बोलते हैं तो मीडिया प्रिंट आउट न करे, मीडिया प्रिंट मिस प्रिंट न करे। इसका मतलब मायावती को डर है कि मैं गलत नहीं, डर है कि हमारे विरोधी लोग कहेंगे क और कह देगा ख, तो लिखित है ना। वैसे तो अगर आप बोलिएगा, वैसे तो मायावती अगर बोलेंगी तो कोई भी बाहर से आवाज जा सकता है। आज भी सुनिए, ज्यादा दिन का समय नहीं, अभी अगला उनका सुनिए, अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुनिए, उसमें जो है बिंदास बोली हैं। ऐसा नहीं कि बहन जी पर जो कोई उंगली उठा सकता है, उसका भी प्रमाण बहन जी ने दे दिया है। वो कभी भी
धैर्य को नहीं खोती हैं, आज भी धैर्यवान हैं और समाज के लिए सच्चे प्रहरी का काम कर रही हैं। और जब तक वो हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है कि बहन जी बोल कर देख कर बोलती हैं। बहन जी के अंदर उतना अपने ऊपर गर्व है, कैपेसिटी है कि वो इस तरह भी बोल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। और अब अगला सवाल अब थोड़ा सा यूपी की चुनाव सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और ऊपर से जो है बहुजन का वोट तो लिए रही थे मायावती, लेकिन ऊपर से कूद गए हैं एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो भी कूद गए हैं। क्या लगता है कि मायावती को वोट काटेंगे या नहीं काटेंगे? आपको हम बता दें, इससे पीछे जाइए, बैक होइए। 5 राज्य में चुनाव हुआ था, ठीक ना। 5 राज्य में चुनाव हुआ था और जो बामन मेश्राम हैं वो 5 राज्य में हर एक सीट पर लड़ाए थे। किसका काट करने के लिए? बहन जी का काट करने के लिए। लेकिन उनका जमानत जब्त हो गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जमानत जब्त हो गया। देखिए हमारे समाज के लोग जो है अब जग चुके हैं। अब जानते हैं लगभग 22-23 हजार क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, और केवल बीएसपी को तोड़ने के लिए उसको लाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को नहीं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। जितने भी संगठन हैं केवल बीएसपी को तोड़ने के लिए आया है। और जनता जाग चुकी है कि ये लोग जो है सिर्फ जो है तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन असली नेतृत्व जो है बहन जी के हाथों में है। और यूपी का नेतृत्व जो बहन जी के हाथ में इस बार भी जाएगा, 100% मेरा चैलेंज है। कई दलित लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है अपने चैनल पर, उनसे पूछते हैं कि कौन बढ़िया है, मायावती बढ़िया है कि चंद्रशेखर रावण बढ़िया है। तो बहुत तो लोगों की ऐसी संख्या जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर बढ़िया है। पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं कि जमीनी नेता है, जहाँ कोई कांड होता है ये मायावती के ट्वीट करने से पहले पहुँच जाता है। एक मिनट रुकिए, ऐसा है, ये बताइए, आवाज उठाता है, आप ख्याल कीजिएगा, लोग आवाज़ उठाते हैं ना, लोग नहीं आवाज़ उठाते हैं, कुछ खास जो लोग उनके होंगे वही आवाज़ उठाते हैं। आप ख्याल कीजिएगा, धरना प्रदर्शन कौन करता है? गरीब आदमी नहीं करता है। जो बड़े लोग हैं, जो हर तुर से परिपूर्ण है, वो धरना करता है? जी नहीं, बिल्कुल। आपका शोषण करता है डायरेक्ट। तो जो धरना करता है, हमारे साथ अन्याय भी हुआ और धरना भी हुआ। तो धरना जो करते हैं, जब लाठी चार्ज होता है, आप ख्याल किए होंगे कितने लोग मरे थे। जितना धरना प्रदर्शन हुआ है, जहाँ जहाँ चंद्रशेखर जी गए हैं उन पर मैं ट्वीट नहीं करूँगा, उन पर मैं कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन जितना भी हुआ है किसी का इकलौता ही पुत्र था। कोई जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, उनका जीवन भी करस लग गया, उनके जीवन। तो आपके हिसाब से आंदोलन नहीं होना चाहिए? नहीं, आंदोलन होना चाहिए। असली आंदोलन कहाँ होना चाहिए, इसकी जानकारी अभी छोटे छोटे दलों को नहीं है। असली आंदोलन हमको होना चाहिए। जगाना है तो वोट के अधिकार के बारे में उनको जगाइए कि आप असली ताकत बनना चाहते हैं तो वोट के ताकत का इस्तेमाल कीजिए और अपना शासन सत्ता में भागीदारी लीजिए। स्वतः जो है हमारा सरकार बनेगा तो हमको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये करने की आवश्यकता है ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। गरीब गुरबा समाज है, यदि प्रशासन मार धाड़ करती है, डंडा चालू करती है, तो उसमें 50-100 लोग हमारे फंस जाते हैं और उसके बाद कोई उनको पूछने नहीं जाता है। उस दिन तो गया है, लेकिन उस दिन वो पूछने नहीं जाएगा। वो कैसे केस लड़ता है हमसे पूछिए। हमारा भी नाम था रामगढ़ वाला में, आज तक कोई पूछने नहीं आया कि क्या कर रहे हैं नेताजी, आप कैसे रहे। हम लोग 3 महीना उसमें फरार थे, कोई पूछने आया। तो हमको बचना है। हमको जो जेन्युइन चीज़ है, जहाँ धरना करना है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के हित में हो। ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ मार झगड़ा हो वहाँ वहाँ हम चले जाएं तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हमको सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ना है, न्याय है, न्यायालय के दायरे में रहकर हमको काम करना है। तो चंद्रशेखर रावण जनरली जहाँ पर रेप बलात्कार होता है या फिर किसान आंदोलन हो तो वहीं पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर ऐसा बात नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा कई जगह है जहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है, जिसमें कई लोगों को उसका शिकार होना पड़ा है। अब जाहिर सी बात है, आंदोलनकारी जहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। अच्छा आप बताइए, चंद्रशेखर रावण को कितने दिन हो गया आए हुए, आप बताइए? लगभग 4-5 सालों से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको। 4-5 साल के लिए। जी जी। बहुजन आंदोलन कितने वर्षों से चल रहा है, आप बताइए? आप जान लीजिए कि बहुजनों का आंदोलन जो है 108 वर्षों का है। 108 वर्षों का आंदोलन, और 5 वर्ष से कोई आ गया और हमारा ही लोगों के बीच में जाकर कहे कि नहीं मैं बड़ा हूँ, आप मानते हैं? आप मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 108 वर्षों का आंदोलन को 5 वर्ष में कोई आकर और हमारा ही समाज में
अपने लोगों को पैठ बना। लेकिन जानना पड़ेगा कि फोड़ा क्यों है। नहीं, पहले आप जानिए, पहले ये बताइए, हम लोग यहाँ 10 लोग हैं, सपोर्ट डेट 20-50 लोग हैं, 10 पार्टी के लोग आएंगे, बीएसपी बनी हुई है, 10 पार्टी के लोग आएंगे और 10 आदमी को जो है कहेंगे कि हमारे पार्टी का जो है पदाधिकारी बन जाओ, आपको हम ये फैसिलिटी देंगे। वो लालच में बन गया, तो बनेगा तो ये बताओ आपका समाज टूटा कि टूटा? आप हमसे बताओ, पहले आप बताओ। टूट गया है समाज। काहे भाई कर रहे हो इस तरह? यदि आप चाहते हो कि समाज को न्याय मिले तो जो देश का तीसरे नंबर का स्तंभ है उसी को क्यों नहीं आप दे रहे हो ताकत? ठीक है, तो मायावती जो है और ये जो चंद्रशेखर रावण है वो बोले थे कि हमको एक्सेप्ट करें, हो फिर भी नहीं की। गलत बात है, गलत बात है। यही बात जो तेजस्वी बोले थे, मैं खुद बहन जी से कहने वाला हूँ, बहन जी के मीटिंग में इस कदम आमने सामने मैं खुद कहने लगा कि बहन जी बिहार में गठबंधन होना चाहिए। बोली किससे? तो हमने कहा कि बहन जी राजद से। लेकिन तेजस्वी गया और वहाँ जाने के बाद फूल से उनका स्वागत किया, यहाँ आकर जो है पूरा पंपलेट पर छपवा दिया, लेकिन प्रदेश कार्यालय में एक बार भी नहीं गया कि नहीं आपसे मैं गठबंधन करना चाहता हूँ, बहन जी से हरी झंडी मिली, आप लोग क्या कहते हैं? ठीक वही बात चंद्रशेखर रावण जी मीडिया के माध्यम से जो भी आप बात कहते हो, लेकिन अंदरूनी ये बात नहीं है। आप जिस चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं, भले वो कितना हो पावरफुल आदमी हो, लेकिन हम लोग 30 बरस वर्क करते हो गया। 30 बरस में हम लोग कितना लड़ाई देखे हैं, उतना लड़ाई हो सके चंद्रशेखर रावण भी नहीं देखे होंगे, उतना दर्द भी नहीं देखे होंगे। जो दर्द हम लोग झेले हैं, जो कसक और पीड़ा हम लोग देखे हैं, वो कसक पीड़ा चंद्रशेखर रावण नहीं देखे होंगे। या बीएसपी के जो वर्कर हैं, जो शुरू से लेकर आज तक जो है ठोकर खा रहे हैं, वो ठोकर अभी चंद्रशेखर रावण को नहीं मिला है। ये तो एक बाइक टपक गए और समाज को आगे जाकर जो हम कह दे कि नहीं हम सब कुछ हैं, ये संभव नहीं है। समाज को सही रास्ता देने का मतलब हुआ है, आपको अच्छा इसलिए तब माना जाता कि जब आप जान गए कि अरे बीएसपी तो इस देश की शेरनी है। ये तो थोड़ा सा हर छोटे छोटे दल थोड़ा थोड़ा जैसे छान उठाते हैं ना, तो चियारी का काम पड़ता है। आप देहात के हैं, शहर में भी आप रह रहे हैं, देहात के भी हैं, तो चियारी का काम पड़ता है। जब छान उठता है तो बेचियारी का वो नहीं उठता है, थोड़ा हम धक्का लगाते हैं तो वो उठकर। ठीक उसी तरह तमाम मैं छोटी बातियों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, यदि जानते हैं कि नहीं मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ और अच्छी तरह से जो है समाज को जो है राजनीतिक सत्ता देना चाहता हूँ, तो लोग बहन जी का साथ दे। चंद मिनट के समय 2024 की बात करता हूँ, सारे लोग एक होकर, सब संगठन को द्वारा भुलाकर, अपनी सब खूबियों को भुलाकर केवल बहन जी के ऊपर थोड़ा फोकस कर दें। देखिए 2024 में बहन जी पीएम बनती हैं तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत पूरे देश में और कोई आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा, लेकिन ये उंगली भी नहीं कोई उठाएगा आपके ऊपर। लेकिन सर बहुजन का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि चंद्रशेखर रावण को अभी भी स्वीकार कर रहा है, और इसका रीजन है कि जहाँ चलता है बहुत बड़ा काफिला चलता है। कांसी राम साहब ने कहा था हमको जो है भीड़ से नहीं मतलब है, भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन उसमें से हमारा एक भी वर्कर पैदा हो गया तो उतना भीड़ हम पैदा कर देंगे, उतना भीड़ हम पैदा। भीड़ कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। आप जाइए गांव में जाते हैं तो एक दूसरे के विरोधी 2-4 जरूर मिलते हैं, वहीं 2-4 करते करते 100 हो गए। अच्छा 100 जो है एक और को ताकत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ताकत बनने वाली नहीं है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में बनेगी, 2022 में सॉरी मुख्यमंत्री बनेगी बहन जी? 100 में 100 2022 में, इसलिए कि 26% हमारा वहाँ है, हमारा सिर्फ दलित का 26% वोट है, और आप मुसलमान भी साथ आ गया, कुशवाहा भी साथ आ गया, आपका जो है ब्राह्मण समाज भी आ गया। आप जानते हैं कि 2005 में हमारी उनसे गठबंधन हुआ था, हमारी सरकार बनी थी, तो सारे लोग हमको उनसे नहीं मतलब है। आप बता दें जो कहते हैं कि छत्तीस मिश्रा ब्राह्मण हैं, ये बताइए कि छत्तीस मिश्रा उस समय नहीं जब हमारी फुल फ्लेज सरकार बनी थी। समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो भी नियमावली बना, जो भी कायदा कानून बना, जितने भी विधायक थे फॉरवर्ड क्लास के, बताइए किसने कहा कि बहन जी ये नियम लागू होना चाहिए? एक भी बता दीजिए कोई विधायक मंत्री विरोध किया हो कि बहन जी आप ये जो नियम लागू करें इस समाज के लिए गलत है? किया नहीं। ये ताकत है बहन जी, ये ताकत है बीएसपी का ताकत का कोई जवाब नहीं है। तो खेला होगा ना सर? हाँ एकदम गारंटी है बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और 24 में यदि जो मैं कहा हूँ, यदि उनके अंदर मानवता जिंदा है, शोषित समाज के साथ वो चाहते हैं कि यहाँ जो है एक बार जो है पीएम बने इस समाज का, तो जितने भी
22-23 हज़ार छोटे छोटे संगठन हैं, उस सब मिलकर बहन जी को एक बार जो है तैयारी का काम करें और बहन जी जो है किला फतह करेंगी तो आपका जो है जो भी है कानून के तहत हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।